भारतीय सेना ने नौशेरा में ये जवाबी कार्रवाई जो की है उसी का वीडियो आप देख रहे हैं। कोशिश भारतीय सेना की यही है, जो आतंकवादी घुसपैठ होती है उसे कैसे रोका जाए ताकि आतंकवादियों की जो संख्या है वो कम से कम हो और कश्मीर के युवा गलत राह पर ना जाएं। हालांकि सीमा पर इस तरह की कोशिशें लगातार भारतीय सेना की ओर से होती रही हैं, जवाबी कार्रवाई भी होती रही है। जब जब पाकिस्तान की ओर से जो आतंकवादी वारदातें हैं उसमें इजाफा होता है, लेकिन ये वीडियो जारी किया गया है भारतीय सेना की तरफ से और ये करारा तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पर। जिस तरीके से सीमा सीज फायर का उल्लंघन लगातार होता रहा है पाकिस्तान की तरफ से और आतंकवादी वारदातों को वो अंजाम देता रहा है और ये हरकतें लगातार जारी हैं और इसीलिए भारतीय सेना की तरफ से ये वीडियो एक कड़ा संदेश पाकिस्तान के लिए कि अगर वो जुर्रत करेगा भारतीय सीमा में घुसने की, घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो उसका यही मुंह तोड़ जवाब हर बार भारतीय सेना की तरफ से दिया जाएगा। No, the Indian Army did an attack on the Pakistan post, which was very, very necessary because we were at the receiving end in the last few days. We lost 4 valuable lives in the last 48 hours. Our Jawans are being brutally killed and their bodies are mutilated. When this is happening, if we are not in the offensive, we should be on the offensive. So they did it and we congratulate them. आज ऐसा हो रहा है कि अब जो इनके बंकर्स हैं, जहाँ ये आते हैं, जहाँ ये रहते हैं, जहाँ ये करते हैं, तो टाइम आ गया है कि अब इनको उड़ाना है। हमने बड़े आराम से इनसे बोला था कि आप चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ। कोई नहीं जाता, आ जाते हैं और फिर उधर से फायरिंग करते हैं। तो अगर उनके फायरिंग करते हैं और उधर आते हैं तो हम चुप बैठे रहें? ये तो बहुत अच्छा जो हो रहा है और उन्होंने तो उड़ा दिया सब कुछ। और अब मेरा ख्याल है टाइम आ गया है कि पाकिस्तान को भी ये होश आनी चाहिए कि भाई कश्मीर इनका नहीं है। जनरल बिक्रम सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल बिक्रम सिंह, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान जिस भाषा में बोलता है उसे उसी भाषा में उसे समझाना होगा और ये जो किया गया है वहां पर स्ट्राइक, जो पोस्ट को तबाह किया गया है, आगे भी हमें इसी तरह के कदम उठाने होंगे पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए? बिल्कुल, आप ठीक कर रहे हैं और मैं पहली बात तो ये कॉम्प्लीमेंट करता हूँ इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्मी चीफ को, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर को और जवानों को जिन्होंने ये कार्रवाई की है। ये बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई की गई है और एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और इसकी पहले इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी, चीफ ने भी की थी और रक्षा मंत्री जी ने भी की थी और एक पॉलिटिकल मैसेज आता है कि जो कार्रवाई हुई है दूसरी बार की गई है जिसके अंदर पॉलिटिकल बैकिंग थी। पहले आर्मी ये कार्रवाई करती रही है, मैं चीफ रहा हूँ, पहले चीफ भी आपको बताएंगे कि पहले ऐसी कार्रवाई होती रही है प्यूरिटिव स्ट्राइक्स की, हम पोस्ट को बर्बाद करते रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा जो अंतर है इस वक्त में और पहले में वो ये है कि जो पॉलिटिकल बैकिंग है वो इस वक्त बिल्कुल सामने आती है। आपने देखा होगा रक्षा मंत्री जी ने भी बोला था, तो उसके तहत क्या है कि आर्मी को एक किस्म का जो टेम्पलेट बड़ा मिल जाता है, जो उनका जो स्कोप है ऑपरेशन का वो बढ़ जाता है, ताकि आप ना कि सिर्फ टेक्निकल लेवल के ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप ऑपरेशन डेप्थ में भी जा सकते हैं। लेकिन जब ये टारगेट को सेलेक्ट करते हैं तो नेचुरली ये तालमेल के साथ में किया जाता है। इसके अंदर अगर जो बहुत ही ऑपरेशनल या स्ट्रेटेजिक टारगेट है जिसके साथ में कि रिस्क को मैनेज करना पड़े, साथ में जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है रिस्क का, तो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए और जनरल बिक्रम सिंह इस तरह के लेकिन पहले वीडियो पोस्ट नहीं किए जाते थे भारतीय सेना की तरफ से, क्या ये बदलती रणनीति का हिस्सा है? बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए पहले मैं कह रहा था ये कार्रवाई की जाती थी आर्मी के लेवल की और पॉलिटिकली हम इससे इन्वॉल्व नहीं होते थे कि भाई देखो ये कार्रवाई हो रही है, आर्मी कर रही है, क्योंकि आर्मी जो है एलसी जो है एक बड़ा एक्टिव एरिया है जहाँ के ऊपर की ये 3 बार वॉल्यूशन चलते रहते हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आदमी को जब देखते हो सर्विस आप फायर कर सकते हो, या जब आप देखते हो कि आपकी तरफ कोई इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है फायर कर सकते हो। तो ये एक छूट होती है सोल्जर्स के साथ में, ये अंतर है एक आईपी का और लाइन ऑफ कंट्रोल का। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर ये कार्रवाई ऐसी चलती रहती है। लेकिन जो अब हमारी जो स्ट्रेटजी है जो कि हम इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड परसेप्शन मैनेजमेंट कैंपेन। जनरल विक्रम सिंह, एक सवाल था मेरा ये कि क्या एक फ्री हैंड दे दिया गया है आर्मी को और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि और इस तरह की जो पाकिस्तानी पोस्ट है जहां से घुसपैठ की कोशिश की जाती है उनको तबाह कर दिया जाएगा? नहीं, देखिए फ्री हैंड हमेशा ना है आर्मी के साथ में, मैं आपको बताना चाहता हूँ
फ्री हैंड हमेशा रहा है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड इसका पॉलिटिकल सपोर्ट है, वो आप देखिए। दूसरा, जब आप फ्री हैंड की बात करते हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो एक मेजर गोगोई का जो इंसिडेंट हुआ है श्रीनगर के अंदर, उसकी भी कई लोग आलोचना कर रहे हैं, जो गलत बात है। वहां पे आप याद रखें, इंडियन आर्मी को फ्री हैंड नहीं है। वहां इंडियन आर्मी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो हैं, जो कि मॉरल और लीगल कंस्ट्रेंट्स को मद्देनजर रखते हुए बनाए जाते हैं, तो पीपल फ्रेंडली जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है उनका इस्तेमाल करती है। ये एक जो इंसिडेंट हुआ है जिसके अंदर मेजर गोगोई ने एक बहुत ही आले दर्जे का काम किया है, उनको चीफ ऑफ द आर्मी का कमेंडेशन कार्ड दिया गया है। लेकिन अगर आपका बोलना कि फ्री हैंड दे दिया गया है, ये फ्री हैंड सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है। जो हमारा सिटी ग्रिड है, जो कि काउंटर टेररिज्म ग्रिड है, जहाँ पे जवान टेररिस्ट के साथ में लड़ते हैं, जैसे बिल्ट अप एरिया हो गया, श्रीनगर हो गया, आपका नीचे अनंतनाग हो गया, सोपोर, शोपियां, इन इलाकों के अंदर, वहां पे जो है हमारी आर्मी जो है वो पीपल फ्रेंडली नजरिए के साथ में लड़ाई करती है। इस मुद्दे के साथ में कि सर्जिकल स्ट्राइक जो वहां हम करते हैं, सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं, वो मिनिमम कोलेटरल डैमेज करते हुए टेररिस्ट को मारते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अहम बात यह है कि आतंकवादियों को रोकने के लिए हालांकि पहले भी भारतीय सेना की ओर से इस तरह के कदम उठाए जाते रहे, लेकिन जो बात सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जनरल बिक्रम सिंह ने भी कही कि ये जो ऑपरेशंस अब काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, इनको पॉलिटिकल बैकिंग मिली हुई है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है पहले जो ऑपरेशन चलाए जाते थे उनमें और अब में।